ये आपको सच्ची बात कहते हैं, पूरे जीवन के अनुभव की बात कहते हैं कि गुरु कृपा से ही भोगाग्नि शांत होती है। जो भोगों के प्रति वैराग्य होता है, घृणा का भाव होता है, इसे अच्छे से समझ लीजिए, ये गुरु कृपा से होता है। ना भोगने से शांति मिलती है और ना त्यागने से ही पूर्ण शांति मिलती है। भूत के लड्डू हैं। त्याग शब्द पर ध्यान देना, हम वैराग्य या उपरति नहीं कह रहे। त्याग का अर्थ होता है परमार्थ में मैं चल रहा हूं, मुझे नहीं भोगना, पर उसमें सुख बुद्धि है तो अशांत रहता है। तन त्यागे और मन गही रहे, दोनों ही दुख होए। अब अगर भोगे तो ये भूत के लड्डू है नहीं, उसमें सुख है नहीं। बार 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 भोगते हुए पूरा जीवन चला जाता है। वो कामाग्नि और प्रज्वलित होती रहती है, वासना और प्रज्वलित होती रहती है। अगर कहीं वो भगवत मार्ग में गुरु का वर्ण करके चलने की कोशिश करे तो ये आकर बाधा खड़े कर देते हैं। विद्या, रूप, महत्व, कुल, धन, यौवन, अभिमान, ये अंतर्भाव विरोधिनी, ये स्वरूप देह नहीं प्राप्त होने देते। विद्या का अहंकार, श्री बिहारी देव जी कह रहे, पांडे पढ़ी पढ़ाए बक बहके, बड़े ऊंचे महापुरुष हैं। कह रहे पांडित्य किसे कहते हैं उसे समझो। भगवान ने गीता जी में पंडित किसे कहा है? हम लोग पंडित को जाति पक्ष में ले लेते हैं कि पंडित कौन बोले? वो पंडित जी, दुबे जी, तिवारी जी, मिश्रा जी, वो पंडित जी। और भगवान पंडित किसे कह रहे हैं? कह रहे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वने च स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। पंडित कौन? बोले जो समदर्शी है, जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ता में, चांडाल में, हाथी में एक ही परमात्मा को देखता है, वो समदर्शी है, वही पंडित है। पंडित कौन? जो समदर्शी है। बोले यहां पढ़ पढ़ के बक बक करके अपने को मान रहे हैं, ये अंतर्भाव विरोधिनी बात की समझना है। परमारथ सपने नहीं सूझो, स्वार्थ ही को सह के पाणे, पढ़ी पढ़ाई बकी बहके। विद्या का जो अभिमान है, इस स्वरूप बोध नहीं होने देता। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत बुद्धिमान, बहुत विद्वान, बहुत श्रवण और कथन करने वाला, पर अहंकार है, इसलिए ना भक्ति उत्पन्न हो पाएगी और न ज्ञान प्रकट हो पाएगा। विद्या का अभिमान हो जाना बहुत खतरे पे पड़ जाना है। बोले परमार्थ को तो स्वप्न में नहीं जान पाएगा, क्योंकि अहम है और अपनी विद्या का प्रयोग स्वार्थ के लिए करने लगा। स्वार्थ के लिए, ये अंतर्भाव विरोधिनी वृत्ति है भागवती। विद्या का तात्पर्य है विवेक उत्पन्न हो जाना। विवेक का फल है संसार से राग त्याग कर स्वरूप बोध हो जाना या भगवान में अनुराग हो जाना। प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला धाम में आसक्ति हो जाना, ये है विद्वता का फल। तो बोले परमारथ सपने नहीं सूझो, स्वार्थ ही को सह के पाड़े, पढ़ी पढ़ाए बकी बहके। उपजत नहीं विवेक साच बिनु, झूठे ही लालच लहके। सत्य का परिचय नहीं मिला। जैसे कल चर्चा में कहा था कि परमार्थ का ककहरा नहीं आता है, और परमार्थ की व्याख्या की जाती है। ककहरा का तात्पर्य होता है प्रारंभ से ही संयम और नियम को धारण करना। आप 10-10 संयम नियम सुने होंगे सत्संग में, कहीं कुछ नहीं। जब जैसे जो मनावे सो करो, जो मनावे सो बोलो,
कोई सिद्धांत, कोई दिनचर्या, कोई महापुरुष का शासन नहीं स्वीकृत है। उपजत नहीं विवेक साच बिनु, झूठे ही लालच लहके। अंदर से झूठी वस्तुओं में लालच। झूठा क्या है और साच क्या है? साच क्या है? तो आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्नामैव केवलम। ब्रह्मा से लेके तिनके तक, तिनके से लेके ब्रह्मा तक अगर कोई आशा है वो झूठी आशा है। कुछ भी है वो सब झूठा है। सत्य क्या है? तो बोले सत्य सत्य पुनः सत्य, त्रिकाल सत्य, तिर्वाचा सत्य, केवल प्रभु का नाम सत्य है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। संपूर्ण जगत झूठा, सत्य केवल हरि नाम, प्रभु का नाम। भगवान शंकर कह रहे, शास्त्र क्या कह रहे? सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्नामैव केवलम। तो नाम जपने में रुचि होना बहुत बड़ी बात है, गुरु कृपा से होता है। तो बोले उपजत नहीं विवेक साच बिनु, झूठे ही लालच लहके। मान बढ़ाई, रुपया पैसा, यही लक्ष्य बन जाता है तो विद्वता का कोई फल नहीं हुआ। उनके अंदर सही न सकत उत्कर्ष और को, मन मत्सर चित चहके। पाणे पढ़ पढ़ाए बकी बहके। अगर दूसरा कोई भागवतिक उन्नति को प्राप्त हो रहा है तो उसकी निंदा करते हैं, मत्सरता ईर्ष्या उनके अंदर आ जाती है, उसकी अवहेलना करते हैं, उसका निरादर करते हैं, क्योंकि परमार्थ का ज्ञान नहीं है। जीवत मरत, बिहारी देव जी की, जीता हुआ मरा हुआ आदमी है वो। सुनहु माते लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। उमा, वो लोग बड़े अभागी हैं जो भगवान के नाम के सुमिरन को छोड़कर विषयों में मन को लगाते हैं, भजन विहीन जीवन व्यतीत करते हैं, बड़े अभागी हैं। तो बोले जीवत मरत, मरना क्या? बोले रहत संशय, क्योंकि वो संशयी है। संशयात्मा विनश्यति। संशय क्या? यश भगवान का गाते हैं, विश्वास रुपये में, भोगों में, संसार की मान प्रतिष्ठा में खास बात नहीं हुई। मन मेढक काली दह के, जैसे मेढक ने टर टर टर, उसका कोई अर्थ नहीं। बोले ऐसे ही शास्त्र का वर्णन हो रहा है लेकिन उसके भाव को हृदय में धारण नहीं किया जा रहा। तो गए नियराय निघट बिनुवाई, ज्यों बादर पीरी पह के। बादर है, वर्षा नहीं हो रही तो किस काम के? शास्त्र के बिल्कुल समीप पहुंच चुके हैं लेकिन उसके भाव को हृदय में नहीं धारण कर रहे। औरन के गुण दोष गनत सठ, अपने गुण सुनि गह के। श्री बिहारी दास तिनको संग तजी, जे तृष्णा डाइन डह के। जे भोगों की तृष्णा, तृष्णा किसे कहते हैं? भोगे हुए भोग को बार बार भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। सुने हुए भोगों को भोगने की इच्छा का नाम कामना है। इस तरह की कामना और तृष्णा में जो फंसे हुए हैं, अपने को बहुत विद्या प्रवीण मानते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, अपने गुणों की अपने मुख से प्रशंसा करते हैं। श्री बिहारी दास जी कह रहे इनका संग त्याग देना चाहिए, क्योंकि इनके संग से भगवत रंग में बाधा पड़ जाएगी। स्वांतर भाव विरोधिनी,
पहले तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि के त्याग की बात। हम भगवत मार्ग में जब चलते हैं तो हमको ऐसे संग का भी त्याग करना है। श्री भगवत रसिक जी महाराज बहुत बड़े महापुरुष बड़ी भावना से कह रहे हैं, इसे कड़वा ना समझा जाए। गुरुजनों के वचन बहुत मीठे होते हैं, वो नीम जैसे लगते हैं कड़वे, पर वो बहुत अंतर में जाकर के रोगों का नाश करते हैं, भव रोगों का। मन में आया कि चलो भगवान के मार्ग में चलते हैं, और हमने भेष धारण कर लिया। तो बोले वेशधारी हरि के उरसाले, भगवान के हृदय में दुख पैदा करने वाला कार्य करते हैं। भगवान के दास कहा कर भगवान का वेश धारण करके, वेशधारी हरि के उरसाले स्वांतर्भाव विरोधनी व्यवृति, अपने अंतर्भाव के विरोधी भावों का त्याग करो। कौन से अंतर्भाव विरोधी है? तो अभी सुना कि विद्या बहुत है, बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन एक भी बात शास्त्र की अपने जीवन में नहीं उतारी। दूसरों की निंदा करते हो, अपने गुणों का वर्णन अपने मुख से करते हो, संसारिक लाभ रुपया पैसा सम्मान चाहते हो। बोले ऐसे लोगों का संग त्याग देना चाहिए भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए। अब दूसरी बात, वेशधारी हरि के उरसाले, वेश भागवतिक है और भगवान को दुख पहुंचाते हैं। जो वेश बना करके लोभी दंभी कपटी नट से शिष्णोदर को पाले, ये वेशधारी हरि के उरसाले। लोभी, रुपये का लोभ है, दंभी पाखंड नाटकबाजी दिखाकर लोगों को ठगने का भाव है, और कपटी बड़े कपट हैं, अंदर से और कुछ बाहर से और कुछ, और नट जैसे विविध प्रकार की कलाएं दिखाकर लोगों को आकर्षित करके धन लेता है। ऐसे जो हैं वेश धारण की हुई है, पर दंभ करते हैं, लोभ करते हैं, कपट करते हैं, पाखंड करते हैं, नट सा नाटक दिखाकर लोगों को आकर्षित करते हैं। शिष्णोदर को पालें, शिष्ण कहते हैं जनेन्द्री को, उदर संबंधी रसेंद्री। बोले जो जिभ्या और काम भोग के गुलाम हैं वो भगवान को बहुत दुख देते हैं, क्योंकि भगवत पार्षद वेश धारण करके वो ऐसा करते हैं। गुरु भयो घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे, परमारथ सपने नहीं जाने, पैसन ही को खींचे। देखो सिद्ध पुरुष भगवत मार्ग के सिंह हैं, इनकी दहाड़ से काम क्रोध लोभ मोह मद का पोषण करने वाले हृदयों में भय पैदा हो जाएगा, नहीं संभल पाएंगे तो द्वेष पैदा हो जाएगा। ये महापुरुषों की वाणी है, ये तभी सुनाई जा सकती है जब हृदय में ये धारण की जाए, तभी सुनी जा सकती है जब हृदय में धारण करने की लालसा है, अन्यथा न सुनाई जा सकती है और न सुनी जा सकती है। तो बोले गुरु भयो घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे। घर घर जाकर दीक्षा दे रहे हैं, किस लिए? जगत मंगल के लिए नहीं कि चलो अगर 10-20 बार भी नाम जप करेगा इसका मंगल हो जाएगा। ये गुरुजनों का भाव होता है। निरंतर भजन तो कोई बिरला ही, जिसके ऊपर अपार हरि की कृपा है, वही परम सुकृतवान परम पवित्र अंतःकरण वाला निरंतर भजन का अभ्यास। अगर कुछ भी भजन करता है भाव कुभाव अनखालसौ, तो नाम जपत मंगल दिस दसौ। इसलिए ले भैया कंठी बांध, 10-20 बार भी नाम जप करेगा तो तेरा मंगल हो जाएगा मेरे हरि का नाम। ऐसा भाव अलग चीज है, ध्यान रखना। गुरु भयो घर घर में डोले, नाम धनी का बेचे,
परमार्थ सपने नहीं जाने, पैसन ही को खींचे। परमार्थ का स्वप्न में भी ज्ञान नहीं, केवल पैसा कमाने के लिए गुरु मंत्र देना, कंठी बांधना। बोले ऐसे ये वेशधारी हरि के उर्साले, ऐसे वेशधारी भगवान को दुख देते हैं। ऐसे लोग कबहू का वक्ता हुए बन बैठे, कथा भागवत गावे, अर्थ अनर्थ कछु नहीं भासे। चाहे प्राण चले जाएं, चाहे कितना भी कष्ट क्यों न सहना पड़े, फिर भी अपने धर्म, अपनी उपासना, अपनी निष्ठा से तनिक भी पीछे न हटना, यही वास्तविक धर्म का स्वरूप है। प्रकृति से आने वाले कष्ट, शरीर के विकारों से आने वाले कष्ट, मन की बेचैनियों से उत्पन्न पीड़ाएं, दैवी आपदाएं, अपमान, तिरस्कार, भय, अकेलापन, ये सब जीवन में आते हैं। लेकिन जो इन सबको सहते हुए भी अपने आराध्य का हाथ नहीं छोड़ता, वही वास्तव में धर्मात्मा कहलाने योग्य होता है। धर्म केवल सुविधा का नाम नहीं है, धर्म केवल अच्छे समय की पूजा नहीं है। धर्म तो वहां प्रकट होता है जहां सब कुछ टूट रहा हो और फिर भी भीतर से कोई कह रहा हो कि हे प्रभु, मैं आपका हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए संसार में सच्चे धर्मात्माओं की भीड़ नहीं होती, बहुत बड़ी संख्या कभी नहीं होती। कोई विरला आत्मा होती है जो अपने प्राणों तक को अर्पित कर देती है। वह हर प्रकार की पीड़ा सह लेती है, लेकिन अपनी निष्ठा नहीं छोड़ती। वही महापुरुष बनता है, वही जगत के मंगल की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि जिसने स्वयं अग्नि में जलकर भी प्रभु का नाम नहीं छोड़ा, वही दूसरों के अंधकार में दीपक बन सकता है। जब महापुरुषों के जीवन को पढ़ते हैं, उनके चरित्रों का स्मरण करते हैं, तब अपने भीतर की भक्ति बहुत छोटी लगने लगती है। ऐसा अनुभव होता है कि अभी तक तो हमने भजन को छुआ भी नहीं, हमारी थोड़ी सी असुविधा हमें विचलित कर देती है, थोड़ा सा अपमान मिला तो मन टूट गया, थोड़ी सी प्रतिकूलता आई तो शिकायत शुरू हो गई। लेकिन वे महापुरुष अपने प्राणों को पुष्प की तरह अर्पित कर देते थे, धर्म पालन के लिए, अपनी उपासना के लिए, अपने आराध्य के लिए अपने जीवन की आहुति दे देते थे। फिर भी उनके मुख से आह तक नहीं निकलती थी। उनके भीतर केवल यही भाव रहता था, हे प्रभु, आपकी जय हो, आपका जो विधान है वही मेरे लिए मंगलमय है। यहीं आकर साधारण बुद्धि ठहर जाती है। मन समझ नहीं पाता कि इतना कष्ट सहकर भी कोई प्रसन्न कैसे रह सकता है, कोई मुस्कुराते हुए मृत्यु को कैसे स्वीकार कर सकता है, कोई अपने शरीर को यातना में देखकर भी प्रभु को धन्यवाद कैसे दे सकता है। लेकिन जब उन महापुरुषों के जीवन में उतरते हैं, तब रोने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं बचता। हृदय भर आता है, लगता है कि ये कैसी निष्ठा थी, कैसा प्रेम था, कैसी शरणागति थी कि भयंकर से भयंकर पीड़ाओं को भी उन्होंने प्रसाद मानकर स्वीकार कर लिया। इतिहास ऐसे अनगिनत महापुरुषों से भरा पड़ा है जिन्होंने केवल धर्म की रक्षा के लिए अपने शरीरों को कष्टों में डाल दिया। वे चाहते तो समझौता कर सकते थे, वे चाहते तो अपने प्राण बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आराध्य को नहीं छोड़ा। और आज हम उपासना के मार्ग में चलते हुए छोटी छोटी इंद्रिय इच्छाओं के सामने हार जाते हैं। कोई दैवी आपदा नहीं आई, कोई बड़ी विपत्ति नहीं आई, केवल इंद्रियां अपने सुख चाहती हैं, रसना अच्छे स्वाद चाहती है, कान मनोरंजन चाहते हैं, शरीर भोग चाहता है, मन निरंतर विषयों की ओर भागता रहता है, हर इंद्रिय प्रकृति के झूठे सुखों को पकड़ना चाहती है, जबकि वहां वास्तव में सुख है ही नहीं, केवल भ्रम है। लाख प्रवचन सुन लिए जाएं, लाख बातें कर ली जाएं, लेकिन जब तक इंद्रियां और मन उसी पुराने आकर्षण में डूबे हैं, तब तक भीतर परिवर्तन नहीं आता। और तब उन महापुरुषों का स्मरण करो जिनके शरीरों को यातनाएं दी गई। उनसे कहा गया कि अपने धर्म को छोड़ दो, अपने प्रभु को छोड़ दो, अपनी उपासना बदल लो, लेकिन उन्होंने हंसते हुए सब स्वीकार कर लिया। उनका शरीर टूटता रहा, लेकिन उनकी निष्ठा नहीं टूटी।
ऐसी स्थिति को देखकर भीतर प्रश्न भी उठ सकता है कि जब इतना अन्याय हो रहा था तब प्रभु कहां थे। लेकिन यह प्रश्न अधूरी शरणागति से उठता है। जहां पूर्ण समर्पण होता है वहां अपना अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, वहां केवल भगवान रह जाते हैं। फिर उपासक सुख दुख को नहीं देखता, केवल अपने इष्ट को देखता है। वह अनुकूलता और प्रतिकूलता की गणना नहीं करता, वह केवल अपने धर्म को देखता है, अपनी उपासना को देखता है, तभी आगे बढ़ पाता है। इन महापुरुषों की निष्ठा देखकर हृदय सचमुच रो पड़ता है। शरीर और प्राण सबको प्रिय होते हैं। कोई भी सहजता से अपने शरीर को कष्ट में नहीं डालना चाहता, लेकिन इन संतों और गुरुजनों ने धर्म के लिए अपने शरीर और प्राणों की तनिक भी परवाह नहीं की। और हम कितनी छोटी छोटी चीजों के लिए अपने धर्म से समझौता कर लेते हैं। थोड़ा सा स्वाद, थोड़ा सा सुख, थोड़ी सी सुविधा और मन तुरंत झुक जाता है। लेकिन वे महापुरुष अपने प्राण दे देते थे, फिर भी धर्म नहीं छोड़ते थे। जब तक ऐसी निष्ठा हृदय में नहीं आती तब तक अपने आराध्य के प्रताप को, उनकी महिमा को, उनके प्रेम को समझना कठिन है। सुख मिले, सम्मान मिले, अनुकूलता मिले, तब तो हर कोई कह देगा कि यह प्रभु की कृपा है। लेकिन जो अपमान को भी कृपा माने, जो तिरस्कार को भी प्रसाद माने, जो दंड को भी प्रभु का विधान मानकर स्वीकार कर ले, वही सच्चा भक्त है, वही महापुरुष है। क्योंकि ऐसे भक्तों के हृदय में स्वयं सच्चिदानंद भगवान विराजते हैं। यह संसार बाहर से जितना आकर्षक दिखाई देता है, भीतर से उतना ही जलता हुआ वन है। लेकिन हमारी दृष्टि अभी मलिन है, इसलिए हमें इसमें सुख दिखाई देता है। नाम जप करते रहो, निरंतर करते रहो। फिर एक समय ऐसा आता है जब संसार का आकर्षण टूटने लगता है। मिलने जुलने में, भोगों में, ऐश्वर्य में, पदवी में, सम्मान में मन रस नहीं लेता। भीतर कोई और आग जलने लगती है, सच्चिदानंद की खोज की आग। तब यह संसार क्षण भर में फीका लगने लगता है। अभी हमारी दृष्टि पर मल पड़ा हुआ है, इसलिए असत भी प्रिय लग रहा है। लेकिन वास्तव में इस संसार की दसों दिशाओं में कहीं सुख नहीं है। ये दुखों का घर है, क्षणभंगुर है। महापुरुष यही कह रहे हैं, भगवान यही कह रहे हैं। लेकिन हमारी बुद्धि विषयों में डूबकर पतित हो चुकी है, इसलिए हमें वही सुख प्रतीत होता है जो वास्तव में दुख का कारण है। ये संसार दावा नल की तरह जल रहा है। जैसे जंगल में भयंकर आग लगती है और सब कुछ अपनी चपेट में ले लेती है, वैसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह की ज्वालाएं जीव को भीतर से जला रही हैं। कोई कामना में जल रहा है, कोई क्रोध में, कोई लोभ में, कोई मान में। और मनुष्य समर्थ होकर देख रहा है कि वह इनसे निकल नहीं पा रहा। काम, क्रोध, लोभ ऐसे विषधर सर्पों की तरह हैं जो अपनी कुंडली में जकड़ लेते हैं, धीरे धीरे कसते जाते हैं, फिर जीव की चेतना टूटने लगती है। कई तो ऐसे अजगर हैं जो पूरे जीवन को ही निगल जाते हैं, मनुष्य समझ भी नहीं पाता, और पूरा जीवन धन, वासना, प्रतिष्ठा, इच्छाओं में निकल जाता है। जिसने भगवान नाम का स्मरण शुरू कर दिया, वास्तव में सुखी वही है। संसार किसी को देखकर कह सकता है कि वह बड़ा सुखी है, बड़ा समृद्ध है, लेकिन यदि उसके मन के भीतर झांका जाए तो पता चलेगा कि भीतर कितना जलन है, कितनी बेचैनी है, कितनी वासनाएं हैं। और अंत में शरीर छूट जाएगा, धन यही रह जाएगा। लेकिन भीतर जो मल इकट्ठा किया है वही अगले जन्मों तक साथ जाएगा। जब हृदय अपनी असमर्थता को सचमुच स्वीकार कर लेता है, तभी वास्तविक पुकार निकलती है। तब भीतर से आवाज आती है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसकी शरण लूं। क्योंकि यह स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ने जीव को चारों ओर से घेर रखा है। ये केवल शब्द नहीं है, ये भीतर रहने वाले ऐसे हिंसक पशु हैं जो अवसर मिलते ही मनुष्य की शांति को चीर डालते हैं। कभी क्रोध उठता है तो विवेक नष्ट हो जाता है, कभी लोभ उठता है तो धर्म पीछे छूट जाता है, कभी मान और अहंकार ऐसा विष चढ़ा देते हैं कि मनुष्य स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है और जीव देखते हुए भी इनसे मुक्त नहीं हो पाता।